नवादा विधानसभा यात्रा के दौरान आज मैं आया हुआ हूँ नवादा जिले के जदयू ऑफिस में, जहाँ पे हमारे साथ नवादा जिले के जदयू के जिला अध्यक्ष मुकेश जी उपस्थित हैं और जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी जो तैयारी हो किस प्रकार से चल रही है। सबसे पहले सर, क्या है माहौल के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे नवादा बिहार के विधानसभा आगामी विधानसभा चुनाव पर हमसे बात करने के लिए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद आपको भी करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें इसके लिए। मैं जानकारी लेना चाहता हूं आपसे कि अभी जो नवादा में बिहार में विधानसभा का जो चुनाव है, तो आप लोग नवादा में जैसे कि 5 विधानसभा चुनाव यहाँ पे होता है, तो किस प्रकार का तैयारी आपका यहाँ पे चल रहा है सर? तैयारी हम लोग का बूथ लेवल पे चल रहा है, पंचायत बूथ प्रखंड हर स्तर पे तैयारी चल रही है। पार्टी के स्तर पर विभिन्न प्रकोष्ठों के जरिए कार्यक्रम करके सरकार के 19 साल के कार्यकाल को जनता को बताया जा रहा है और उनको याद दिलाया जा रहा है कि जो स्वर्णिम काल रहा है आजादी के बाद बिहार के अंदर, अगर आजादी के समय बिहार के विकास के लिए श्री बाबू के नाम को अगर जोड़ा जाएगा तो कोई गलती नहीं होगा। श्री बाबू ही बिहार को औद्योगिक नगरी के रूप में बसाए थे और उस चीज को शांति, सद्भाव, समरसता, छुआछूत, मंदिर में दलितों के प्रवेश, इन तमाम चीज पर श्री बाबू ने कदम को आगे बढ़ाया था। उसको नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते हुए 19 साल के शासनकाल में समता मूलक समाज का निर्माण, सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे के दुख सुख में आना जाना, जरूरत बिहार के अंदर सामाजिक बदलाव जो हुए और खास करके जीवन जीने की जो व्यवस्था बिहार के अंदर थी, उसके अमूल चूल परिवर्तन के वाहक बने नीतीश कुमार। अच्छा, दूसरा चीज और पूछना चाहते हैं कि जैसे नवादा में भी 5 विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है आपको एनडीए कितने सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी? हम लोग 5 सीट जीतेंगे। 5 सीट पर? 5 सीट पर इंटैक्ट तैयारी है। तैयारी पूरी हो चुकी है। हम लोग 5 गठबंधन के दल और सभी साथी मिलके जरूरत के हिसाब से बैठक भी हो रहा है। जरूरत की जो भी चीज है संवाद स्थापित है और गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट है और हम लोग इस बार 5 की 5 सीट जीतने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ थे, तो वहाँ पे वो तेजस्वी जी लगातार हमलावर थे कि हमने जो भी नौकरियां को जो बांटा वो हमारे रीजन में बटा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके रीजन, उनके कार्यकाल में जो 17 महीना का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो उनके शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा विभाग में नौकरी लगा, शिक्षा मंत्री जो उनके थे उस समय एक दिन, क्योंकि फाइल पर ऑर्डर हुआ था जब हम लोग एनडीए में थे और उस समय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी थे, बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, संयोगवश सरकार बदल गए, मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री बदल गए, मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री थे और गठबंधन के साथी बदल गए, तेजस्वी जी आ गए। तो तेजस्वी जी आ गए तो तेजस्वी जी तो उस विभाग के मंत्री थे नहीं, उनके मंत्री थे चंद्रशेखर जी। और जितना दिन बहाली का प्रक्रिया चला, एक दिन वो ऑफिस नहीं गए, किसी फाइल को देखने नहीं गए। ये बात जरूर हुआ इस बार कि नौकरी के बदले किसी को जर जमीन, घर, बैंक, ब्लॉक, पैसा कौड़ी नहीं देना पड़ा। ये सबसे बड़ी खूबसूरती हुआ।